आज हम लोग सीखेंगे कि आसान तरीके से मैट्रिया मेडिका कैसे पढ़ी जाए या कैसे समझी जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके नॉलेज के लिए, क्लिनिकल नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी रहे और टोटल आपको समझ में आए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिया मेडिका को कैसे पढ़ा जाए या जनरल टर्म्स उसमें क्या होते हैं, पहले वो चीज़ समझेंगे ताकि हर मेडिसिन को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेडिसिन में जो आता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन, उस मेडिसिन के बारे में क्या है, उसकी क्या ओरिजिन है, कहाँ से ली गई है, उसको किसने प्रूव किया है, या उस मेडिसिन का सोर्स क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है या आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, कॉमन नेम, उस मेडिसिन का कॉमन नेम क्या है। जैसे किसी मेडिसिन को हम पढ़ रहे हैं, उससे सबसे पहला चीज़ आती है उसका कॉमन नेम क्या है। दूसरे पे आता है प्रूवर नेम, किसने उस मेडिसिन को प्रूव किया है, तो दूसरे पे आएगा प्रूवर नेम, ये इंट्रोडक्शन के अंदर आएगा। तीसरा आएगा फैमिली, अगर प्लांट है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ मैट्रिया मेडिका 9 है, तो उसमें अगर प्लांट है तो उसकी फैमिली होगी। केमिकल फार्मूला होगा, अगर वो किसी केमिकल से बना हुआ है तो उसका केमिकल फार्मूला क्या है, नोसोड है कि सार्कोड है, ये चीज़ थर्ड में आएगा। चौथे पे आता है सोर्स, कि वो प्लांट या वो मेडिसिन कहाँ से ली गई है, उसके किस पार्ट से बनी हुई है, उसके लीफ से बनी हुई है, उसके सीड से बनी हुई है, उसके जड़ से बनी हुई है, या किस चीज़ से बनी हुई है, कौन से प्लांट्स के पार्ट से बनी हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो प्रूवर वाला पूछा जाता है, किसी मेडिसिन का प्रूविंग किसने की है, या तो ये पूछा जाता है कि उस प्लांट का या उस मेडिसिन का सोर्स क्या है या ओरिजिन क्या है। दूसरे नंबर पे आता है स्फीयर ऑफ एक्शन, पहले पे इंट्रोडक्शन, दूसरे पे स्फीयर ऑफ एक्शन। तो आप जैसे ही पढ़ेंगे देखेंगे हर मेडिसिन का एक पर्टिकुलर स्फीयर ऑफ एक्शन होता है, वो मेडिसिन कहाँ कहाँ एक्ट करती है। जैसे कोई मेडिसिन है उसमें लिखा हुआ कि ये नर्व्स पे अच्छा काम करती है, ये माइंड पे अच्छा काम करती है, ये इसके सेक्सुअल ऑर्गन पे अच्छा काम करती है, तो इसका ये मतलब है कि वो मेडिसिन उस जगह पे या उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे बहुत ही अच्छा एक्शन उसका है, बाकी और जगहों पे उसका उतना अच्छा एक्शन नहीं है। प्रूविंग के दौरान वो चीज़ पाई गई। तो ऐसा नहीं है कि स्फीयर ऑफ एक्शन जो लिखा हुआ है आप उसके अलावा दूसरे के बेसिस पे आप मेडिसिन दे रहे हैं। जैसे किसी मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन उसके जीआईटी पे नहीं है, लेकिन आपने उसको जीआईटी के पर्पज़ के लिए दिया, तो मेडिसिन कभी भी काम नहीं करेगी। तो मेडिसिन को काम करने के लिए या वहाँ पे एक्ट करने के लिए स्फीयर ऑफ एक्शन वहाँ पे होना चाहिए, मेडिसिन का एक्शन उस जगह पे होना चाहिए। तो जैसे सबसे बड़ी चीज़ है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे नक्स वोमिका है कि जीआईटी पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है, लेकिन अगर यहीं पे आप लें कोई और मेडिसिन, जैसे कोई एक ऐसी मेडिसिन लेते हैं DCD कुछ भी ऐसा ही करके जिसका जीआईटी पे एक्शन नहीं है, तो ये मेडिसिन नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करेगी जीआईटी के केस में। लेकिन डी जो आपकी एक मेडिसिन है, अगर जीआईटी पे एक्शन नहीं है, आपने दिया, भले ही उसकी डोजिंग सही हो, उसकी पोटेंसी सही हो, उसके बावजूद ये मेडिसिन जीआईटी पे काम नहीं करेगी। तो थर्ड प्रोसेस आता है आपका पैथोजेनेसिस। पैथो का मतलब होता है डिजीज, जेनेसिस का मतलब जनरेशन। डिजीज का जनरेशन कैसे हुआ, डिजीज की उत्पत्ति कैसे हुई, बीमारी कैसे क्रिएट हुई या कैसे बनी, उसके अंदर आता है। जितनी भी मेडिसिन पढ़ेंगे सबके अंदर पैथोजेनेसिस दिया होगा। तो जनरली दो चीज़ें होती है, जब बीमारी के केस में होगा तो बीमारी ने कैसे जन्म लिया हमारे शरीर में, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे बनती चली गई, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम लोग प्रूविंग करते हैं हेल्दी आदमी के ऊपर या हेल्दी पर्सन के ऊपर, तो उसको कोई डिजीज़ नहीं होती है। जब उसको कोई मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन उसके अंदर वो डिजीज़ क्रिएट करती है, वो सिम्टम क्रिएट करती है, तो वो स्टेप बाय स्टेप जनरेट होती है। तो वहाँ भी उसकी पैथोजेनेसिस होती है मेडिसिन की, तो वो लिखी होती है आपके मैट्रिया मेडिका में, और उसको वहाँ से आप समझेंगे। चौथे पे आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन या उस पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप 4-5 चीज़ें इंक्लूड करेंगे। पहली चीज़ फिजिकल मेकअप, उस पेशेंट का बनावट कैसी होगी, मेकअप कैसा होगा, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसे हैं, उसका नाक का क्या है, उसके गाल कैसे हैं, या उसकी बॉडी किस हिसाब से है, मोटा है, पतला है, दुबला, ये सारा फिजिकल मेकअप के अंदर आएगा आपका। दूसरा चीज़ आता है टेम्परामेंट, उसका स्वभाव कैसा है, वो चिड़चिड़ा है, वो शांत है, वो गुस्सैल है, वो रिस्टलेस है, ये सारा इसके टेम्परामेंट में आएगा। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, ये आपका आएगा। इसमें क्या है, पेशेंट आएगा कि चिली है, हॉट है। हॉट होगा तो उसको जनरली हॉट से एग्रीवेशन होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। चिली है तो जनरली उसका कोल्ड से एग्रीवेशन होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं जिसमें चिली होने के बावजूद भी उसको कोल्ड अच्छा लगता है। तो इसमें चिली और हॉट आएगा। चौथे पे आता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका आएगा मियाज, कौन सा मियाज में कवर कर रही है ये मेडिसिन। जैसे किसी मेडिसिन का अगर मियाज में सोरा है, साइकोसिस है, सिफिलिस है, अगर उस मेडिसिन का मियाज सोरा है
लेकिन आप बीमारी के लिए साइकोटिक डिजीज़ में किसी दे रहे हैं उस सोरिक मेडिसिन को, तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगी। तो उसका मियाद भी मैच होना चाहिए उस मेडिसिन के एक्शन के लिए। तो जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक आपका स्फीयर ऑफ एक्शन, एक मियाद, डिजीज़ उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए या उस मेडिसिन को वहाँ पे एक्ट करने के लिए। पांचवा पॉइंट आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में डायथेसिस। उस पेशेंट की क्या टेंडेंसी है। आप लोगों ने सुना होगा इस जैसे जनरली डायथेसिस में आप लोगों ने देखा होगा ट्यूबरकुलर डायथेसिस, रियूमेटिक डायथेसिस, गाउटी डायथेसिस। तो ये क्या है, उस पेशेंट में या उसके ख़ानदान में या उसके पुराने जितनी भी जनरेशन है उसमें वो टेंडेंसी चली आ रही होती है ट्यूबरकुलर की, रियूमेटिक की, गाउटी की। तो ये पेशेंट में भी आपको डायथेसिस देखने को मिलेगी उस मेडिसिन में वेस्ट हो। तो पाँचवें पे आप याद रखेंगे माइंड। आप मेडिसिन पढ़ेंगे, ये प्रोफार्मा आपके दिमाग में रहेगा तो ऑटोमेटिक देखेंगे आपको सिम्टम्स याद रहेंगे। पाँचवें पे माइंड में हम देखेंगे पेशेंट कैसा सोचता है, वो डरपोक है, वो हिम्मती है, वो रेस्टलेस है, या उसको क्या फियर है किस चीज़ से, ये सारा इसके माइंड के अंदर आएगा। हेलुसिनेशन है या पर्टिकुलर किसी टाइप का मेंटल से रिलेटेड कुछ भी है, ये सारा इसके माइंड के अंदर आता है। ये शॉर्ट में है। आगे अभी हम लोग एक मेडिसिन के साथ देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। एलिमेंट्स फ्रॉम का आप इसको समझ सकते हैं कॉजेशन। उसको जो दिक्कत हुई उस मेडिसिन को या उस पेशेंट्स को जो दिक्कत हुई वो किस चीज़ से हुई, किसी पर्टिकुलर चीज़ को खाने से, इन्वायरमेंटल किसी चीज़ के अफेक्शन से हुआ है, या उसको कोई चीज़ ऐसी थी जो अफेक्ट कर दी उसके बाद से उसको ये दिक्कत होने लगी। तो एलिमेंट्स फ्रॉम में वो चीज़ें लिखी जाती हैं या कॉजेशन में वो चीज़ें रखी जाती हैं। डिज़ायर का मतलब होता है उसको क्या चीज़ खाने का मन हो रहा है। क्रेविंग होता है बहुत ज़्यादा उत्सुकता होना, उसके बिना वो रह ना पाए। क्रेविंग इतना ज़्यादा हो कि वो खाने के लिए निकल जाए पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं सुबह में उठते हैं तो छोला भटूरा उनको चाहिए, पूड़ी चाहिए, वो पर्टिकुलर टाइप का उनको क्रेविंग होती है, उनको खाने का मन होता है, इच्छा होती है। ये इसके अंदर आएगा। आपको देखेंगे कुछ लोगों को मीट की बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को फिश की होती है, कुछ लोगों को लड़कियों को सबसे ज़्यादा उसकी गोलगप्पे की होती है। तो आप देखेंगे ये उसके अंदर आएगा। पर्टिकुलर्स में हम लोग आते हैं, इसमें जितना पर्टिकुलर्स में आएगा इसमें सब डिजीज़ होंगी, उसमें सिम्टम्स होंगे। किसी का जैसे किसी मेडिसिन का अगर दिया होगा तो पर्टिकुलर्स जैसे ही स्टार्ट होगा वहाँ से आप देखेंगे टॉप टू बॉटम जितने सिम्टम्स या डिजीज़ होगी उस मेडिसिन के अंदर वो सारी कवर होगी। उसके हेयर में क्या प्रॉब्लम है, उसको सर में क्या प्रॉब्लम है, हेडेक है, ओरल में है तो एप्थस है, उसकी टंग कैसी है, नीचे जाएंगे चेस्ट आएगा, लंग आएगा, आपका हार्ट आएगा, स्टमक आएगा, सारे ऑर्गन डाउनवर्ड ऑर्डर में रहते हैं। तो पर्टिकुलर्स में आपका डिजीज़ आएगी या सिम्टम्स आएंगे और उसके अंदर 4 चीज़ें आपको रखनी है याद, 5 चीज़ें याद रखनी है। पर्टिकुलर्स में हर एक सिम्टम में या डिजीज़ में आप देखेंगे पहला पॉइंट लिखा होगा कॉजेशन, कि बीमारी का कॉज क्या है, बीमारी की ओरिजिन क्या है या एलिमेंट्स क्या है बीमारी का। दूसरी चीज़ आती है बीमारी की लोकेशन क्या है, जैसे सर दर्द हो रहा है तो किस जगह पे हो रहा है, तो लोकेशन। ये आप 5 पॉइंट याद रखेंगे। तीसरा आता है सेंसेशन, कि उसको किस तरह का दर्द हो रहा है, उसको थ्रॉबिंग हो रहा है, उसको पियर्सिंग हो रहा है, या किस तरह का दर्द हो रहा है उसको। और चौथा आता है आपका मोडेलिटी। मोडेलिटी के अंदर 2 चीज़ें आती हैं आप लोगों को याद रखना, एग्रेवेशन और अमेलिरेशन। किस चीज़ से उसको दिक्कत बढ़ती है दैट इज़ एग्रेवेशन, किस चीज़ से उसकी दिक्कत घटती है उसको आराम मिलता है, ये अमेलिरेशन बोलते हैं इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिम्टम नोट डाउन करने के लिए या मेडिसिन के सिलेक्शन के लिए। मोडेलिटी कि उसकी दिक्कत किस चीज़ से बढ़ती है और किस चीज़ से घटती है, चौथा चीज़ हो गया। अब 5वां पॉइंट आता है सिम्टम्स में कनकॉमिटेंस। उसको जो दिक्कत है या उसको जो बीमारी उसके साथ उसको क्या दिक्कत है, उस डिजीज से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर उसको सर दर्द हो रहा है तो उसके साथ पता चले उसको बैकएक हो रहा है, कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज द कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम, हेडेक विथ बैकएक, दिस इज द कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम। नेक्स्ट आता है गाइडिंग सिम्टम। वो सारे सिम्टम जो गाइड करते हैं वो सारा करते हैं कि ये इसी मेडिसिन का कैरेक्टरिस्टिक है। आप देखेंगे हर मेडिसिन के अंदर 3 से 4 सिम्टम, 8 सिम्टम ऐसे होंगे जो गाइड करेंगे उस मेडिसिन को, या उस हिसाब का कह सकते हैं आप पिक्यूआरियस होते हैं उसके, जो इंडिकेट करते हैं ये पर्टिकुलर मेडिसिन का ही सिम्टम है। तो गाइडिंग सिम्टम होता है मेडिसिन सिलेक्शन के लिए, आप इसको इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे सिम्टम आपको अच्छे से पढ़ने, ध्यान में भी रखने हैं। की नोट सिम्टम, ये इससे भी इंपॉर्टेंट होगा। ये पर्टिकुलर की नोट सिम्टम वो होता है, वो सारे सिम्टम या कोई भी वो सिम्टम जो पूरे मेडिसिन में डोमिनेट करे, हर एक बीमारी में उसके डोमिनेट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाते हैं हम। जैसे एकोनाइट का की नोट है, आपके एग्जाम में भी छोटे मोटे पूछा गया है ये, टेंशन। तो आप देखेंगे एकोनाइट की कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी बीमारी होगी, हल्का फुल्का भी कुछ अफेक्शन होगा, ये चीज़ इसके हर एक बीमारी में डोमिनेंट आपको मिलेगी।
टेंशन। दूसरी चीज़ जैसे है बेलाडोना, बेलाडोना का हम लोग देखते हैं की नोट है कंजेशन। अब बेलाडोना का हेडेक हो गया, उसका लंग हो गया, उसका ब्रेन हो गया, कुछ भी हो गया, उसका जीआईटी से रिलेटेड कंजेशन आपको हर बीमारी में मिलेगा। तो ये इसका की नोट हो गया। तो दिस इज द की नोट सिम्टम। हम लोगों ने जैसा कि देखा 10 पॉइंट्स देखे मेडिसिन के बारे में, 10 पॉइंट्स मेडिसिन को कवर करेंगे, हम लोग दिमाग में रखेंगे, तो एक सीरीज में याद रखेंगे, दिमाग में ऑटोमेटिक सारे सिम्टम मेडिसिन के याद रहेंगे। तो 11वां पॉइंट आता हम लोगों का रिलेशंस। रिलेशन में सबसे पहले आता सिमिलर टू। सिमिलर टू का मतलब क्या है, जो भी मेडिसिन सिमिलर टू में पड़ी होंगी उसके सिम्टम्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक आपके देखेंगे एब्रोटेनम से या जिस मेडिसिन से पढ़ रहे होंगे उससे सिमिलर होगा या उससे मैच कर रहा होगा एग्जैक्टली या नियर अबाउट लगभग। फॉलोज वेल में क्या है कि एब्रोटेनम इसको फॉलो करता है। बाई का क्या मतलब, जो भी मेडिसिन पड़ी होंगी इसमें ये खुद फॉलो करेंगे एब्रोटेनम को। एंटीडोट्स में क्या आता है आपका, मान लीजिए आपने एब्रोटेनम दिया, किसी को नुकसान कर गई, तो इसको एंटीडोट कौन करेगा, ये एब्रोटेनम किसको एंटीडोट करेगा। मान लीजिए इसमें पड़ा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई मेडिसिन पड़ी हुई है ए, तो एब्रोटेनम एंटीडोट इसको करेगा। यहाँ पे एंटीडोट कौन करेगा, एब्रोटेनम एंटीडोट करेगा ए वाली मेडिसिन को। एंटीडोटेड बाई, किसके द्वारा एंटीडोट होगा, एब्रोटेनम। अब यहाँ पे बाई में आप देखेंगे तो ये मेडिसिन एंटीडोट करेगी आपको एब्रोटेनम में। यही सेम चीज़ बाई में इसमें थी, फॉलोजवेल में ऐसे था बाई में, और फॉलोजवेल में जो था ये ए में आ रहा था। सेम चीज़ आप देखेंगे, सेम रिलेशन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा बाई वाला चीज़ हमेशा दूसरी चीज़ को आप फॉलो करेगा या एंटीडोट करेगा। एनिमिकल में आप देखेंगे जो मेडिसिन पड़ी होती है, एनिमिकल का मतलब आप एनिमी से ले सकते हैं, दुश्मन से। जब भी कोई मेडिसिन एनिमिकल, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई मेडिसिन ए है, ए मेडिसिन बी है, आप ए कोई पढ़ रहे हैं, एनिमिकल में बी पड़ी है, तो ना तो आप इसके साथ देंगे, ना तो इसके आप बाद देंगे, ना आगे देंगे, ना पीछे देंगे, ना बाद में देंगे, ना साथ में। कभी भी उस मेडिसिन को आपस में नहीं भिड़ाना, क्योंकि दो दुश्मन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, ना दो तलवारी एक मैदान में रह सकती हैं। तो सेम चीज़ एनिमिकल में ये होती है कि आपको साथ में नहीं देना है, ना फॉलो कराना, ना पहले देना है, किसी भी कंडीशन में साथ में नहीं चलाना। जैसे इसमें बहुत कॉमन हम लोग देखते हैं एपिस और आरटी का एनिमिकल मेडिसिन है, ये आपको कभी भी दिखेंगे नहीं, ना साथ में चलती हुई दिखेंगी, ना ये इसको फॉलो करते हुए आप देखेंगे, ना इसको कभी ये आप फॉलो करते हुए देखेंगे। देनी नहीं चाहिए, कोई दे रहा हो तो भाई वो गलत कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का क्या मतलब होता है, इसका जनरली मतलब होता है पूरक, उसका काम पूरा करने वाला या उसके काम में हेल्प करने वाला। तो जैसे कोई मेडिसिन आपने ए दिया, इसने काम किया 80%, आपको लग रहा है या उसके सिम्टम्स सिमिलर हो रहे हैं उस मेडिसिन से, तो 10% या 15% या 20% जो बाकी काम है आपकी जो बी मेडिसिन पूरी करेगी, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी, ये ए वाली की कॉम्प्लीमेंट्री आपकी बी हो जाएगी। तो जनरली कॉम्प्लीमेंट्री जो मेडिसिन टर्म यूज होता है, आप देखेंगे आपके मिनरल्स, वाइटमिन्स ये होते हैं, ये उसको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बोलते हैं। जैसे आपको आँखों में कोई दिक्कत हो गई, तो जो आँखों की मेडिसिन चलेगी आपकी, वो प्राइमरी या मेन मेडिसिन आपकी वो है, लेकिन साथ में आपको विटामिन ए का सोर्स देना है, या विटामिन ए को देना है, विटामिन को देना है, मल्टीविटामिन को देना है, तो वो वहाँ पे विटामिन क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करती है, मतलब पूरक की तरह काम करती है। तो मेन मेडिसिन के साथ जो एडिशनल चीज़ें दी जाती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, कॉम्प्लीमेंट्री को। एनिमिकल एक दूसरे की एंटी होती हैं। सिमिलर टू का मतलब जो एग्जैक्टली सिमिलर होंगी। फॉलोज वेल का क्या मतलब होता है, ये मेडिसिन जो इसमें पड़ी है ये फॉलो करेगी इसको। वेल बाई का क्या मतलब होता है, ये मेडिसिन फॉलो करेगी एब्रोटेनम में। यही सेम चीज़ एंटीडोट्स, अगर एंटीडोट्स में कोई मेडिसिन पड़ी हुई है तो इसका मतलब एब्रोटेनम खुद इसको एंटीडोट करेगा। बाई में जो मेडिसिन पड़ी है वो मेडिसिन एंटीडोट करेगी आपको एब्रोटेनम में। ये ओवरऑल ये सारे 11 पॉइंट्स हैं, और हर पॉइंट के अंदर अच्छे खासे पॉइंट्स हैं, लगभग टोटल 20 से 25 पॉइंट